भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता का दिव्य ज्ञान उस समय प्रदान किया था जब महाभारत के युद्ध क्षेत्र में अर्जुन का आत्मविश्वास डगमगा रहा था। जीवन के उद्देश्य और कर्तव्य को लेकर उनकी शंका को दूर करने के लिए श्री कृष्ण ने जो उपदेश दिए वे आज भी हर किसी के लिए प्रेरणादायक हैं। कहा जाता है कि गीता में जीवन की हर समस्या का समाधान छिपा है। भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों को उनकी दिव्य अमृतवाणी माना गया है। आइए जानते हैं गीता के 5 महत्वपूर्ण उपदेश जिन्हें अपनाकर जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त की जा सकती है। जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे ज्ञान गंगा G2 चैनल में। मुरली मनोहर कन्हैया की जो भी इस अमृत भरी वाणी को सुनता है और श्री कृष्ण की बातों पर विश्वास करते हैं, भगवान उनके मन को शांति प्रदान करते हैं और सफलता की ओर अग्रसर करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक सुनकर वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों के पास शेयर जरूर करें और कमेंट में राधे कृष्णा जरूर लिखें। एक बार की बात है, एक राजा था। उस राजा को एक रात सपना आता है। वह सपने में देखा है कि उसके सारे दांत एक एक करके गिर रहे हैं। अब जब राजा सुबह उठना है तो हैरान हो जाता है और अपने सपने का मतलब जानने के लिए वो अपने महल में एक ज्योतिषी को बुलाता है और उसे अपने सपना बताता है। ज्योतिष राजा का पूरा सपना सुनने के बाद राजा से कहता है कि सपना का मतलब यह है कि आपके परिवार के सभी सदस्य आपके आंखों के सामने एक एक करके मर जाएंगे। यह सुनने के बाद राजा को बहुत गुस्सा आता है और वह ज्योतिष को जेल में बंद कर देता है। अब अगले दिन राजा दूसरे ज्योतिष को अपने महल में बुलाता है और उसे अपने सपने का मतलब पूछता है। वह ज्योतिष मुस्कुराते हुए राजा से कहता है कि महाराज, इस सपने का मतलब यह है कि आपकी उम्र आपके परिवार में सबसे लंबी होगी। राजा ज्योतिष का यह जवाब सुनकर खुश हो जाता है और उसे बहुत सारे सोने के सिक्के इनाम में दे देता है। दोस्तों, दोनों ज्योतिषी का कहने का मतलब एक ही था, लेकिन कहने का तरीका अलग था, शब्द अलग था, लेकिन मीनिंग एक ही था। इसी तरह अगर आपके पास बोलने का सही तरीका है, बात को बोलने के लिए सही शब्द, सही अल्फाज है, तो आप नेगेटिव बात को भी पॉजिटिव तरीके से बोल सकते हो। बिल्कुल इसी तरह एक बार एक अंधा आदमी रास्ते पर भीख मांग रहा था। उसके सामने एक कटोरा रखा हुआ था और उसके साइड में एक वाइट पेपर पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था कि मैं आंखों से अंधा हूं, मुझे कुछ दान करके जाइए। शाम तक उस कटोरे में सिर्फ कुछ ही सिक्के लोग डाला करते थे। एक बार एक आदमी ने उस अंधे को नोटिस किया। वह आदमी उस अंधे आदमी के पास जाता है और उसे कहता है, क्या मैं आपकी इस पेपर पर कुछ दूसरी लाइन लिख सकता हूं? अंधे आदमी ने परमिशन दे दी। उस आदमी ने पेपर को पलटकर उस पर दूसरी लाइन लिख दी और वहां से चला गया। यह सब होने के बाद अब हर कोई उसे अंधे आदमी के कटोरे में पैसे डालने लगा और शाम तक उसके पास इतने पैसे जमा हो गए जो उसके पास एक हफ्ते में हुआ करते थे। जब शाम को वही आदमी उस अंधे आदमी के पास आया तो अंधे आदमी ने उस आदमी से पूछा कि तुमने इस पर ऐसा क्या लिखा है जो लोगों ने मुझे इतना सारा दान कर दिया? आदमी ने मुस्कुराते हुए उससे कहा कि पहले इस पर लिखा हुआ था कि मैं आंखों से अंधा हूं, मुझे कुछ दान करके जाइए। मैंने उसे पलटकर यह लिखा कि आज का दिन कितना खूबसूरत है जिसे आप अपनी आंखों से देख सकते हो, लेकिन मैं नहीं। बस मैं यही लाइन लिखी थी। दोस्तों, कहते हैं कि इतना भी मत बोलिए कि लोग आपके चुप होने का इंतजार करें, बल्कि इतना सा और ऐसा बोलिए कि आपको लोग दोबारा सुनने की चाह रखें। जिस इंसान को बोलने का, बात करने का सही तरीका आ गया ना, वह पूरी दुनिया जीत सकता है। मोबाइल देखने से और घंटे घंटे तक रील स्क्रॉल करने से और गेम्स खेलने से आपको झूठी खुशी तो मिल सकती है, लेकिन असली दुनिया में आपका कोई भी औकात नहीं और यही कड़वी सच्चाई है। इसीलिए असली दुनिया में जीना सीखो और सही तरीके से बात भी करना सीखो। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक छोटा सा लड़का रहता था। वह बहुत ही जिज्ञासु और मेहनती था, लेकिन उसकी किस्मत कहीं ना कहीं उसके साथ नहीं थी। वह किताबें पढ़ने के लिए तरसता था, लेकिन उसके पास कोई अध्ययन सामग्री नहीं थी। एक दिन वह एक सड़क किनारे खड़ा हो गया और वहां एक पुरानी किताब देखी। वह उस किताब को उठाकर देखने लगा।
वह किताब थोड़ी पुरानी थी, लेकिन उसकी अंदर की बातों ने उसे बहुत प्रेरित किया। उस दिन से वह लड़का हर दिन उसी किताब को पढ़ता और समझता था। वह जब भी कुछ नया सीखता, उसका धन्यवाद उस किताब को जाता। समय बीतता गया और वह लड़का अपने ज्ञान के बढ़ते हुए साथ अपने क्षमताओं को निखारता गया। धीरे धीरे वह अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता गया। उसने अपनी मेहनत और निरंतर प्रयास से सफलता हासिल की। आखिरकार उस लड़के ने अपने सपनों को पूरा किया और अपनी किताबों से प्रेरणा लेकर एक बड़ी सफलता हासिल की। जीवन में सफलता पाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। किताबें हमें न सिर्फ ज्ञान प्रदान करती हैं, बल्कि हमें उस ज्ञान का सही उपयोग कैसे करना है, यह भी सिखाती है। धैर्य और निरंतर प्रयास से हम सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। एक छोटे से गांव में एक गरीब परिवार रहता था। उनके पास सिर्फ एक ही सपना था, उनके बच्चे पढ़े लिखे बने, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति इसे साकार करने में बाधक थी। गांव में एक शिक्षक आया। उसने देखा कि गांव के बच्चे अध्ययन के लिए उत्साहित नहीं थे। उन्हें शिक्षा की कमी थी, लेकिन सहायता के बजाय वे हताश हो गए थे। इस समस्या को समझते हुए उस शिक्षक ने गांव के गरीबों को समर्थ बनाने के लिए एक पढ़ाई केंद्र खोला। वह उन्हें मुफ्त में शिक्षा प्रदान करता था। एक दिन एक लड़का उस केंद्र में पहुंचा। नाम रामू था। वह बहुत ही गरीब था, लेकिन उसमें एक अद्भुत उत्साह और विश्वास था। शिक्षक ने उसके उत्साह को देखा और उसे प्रेरित करते हुए कहा, रामू, तुम्हारी मेहनत और विश्वास की शक्ति कोई भी मुश्किल को पार कर सकती है। रामू ने उस शिक्षक की बात मानी और निरंतर मेहनत करने लगा। उसने अपने सपने को पूरा करने के लिए हार नहीं मानी। समय बीतता गया और रामू ने अपनी मेहनत और विश्वास की शक्ति से पढ़ाई में उन्नति की। आज वह एक प्रमुख शिक्षाविद हैं और गरीब बच्चों की मदद करते हैं। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में सफलता पाने के लिए सिर्फ मेहनत ही काफी नहीं होती, बल्कि विश्वास भी बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम अपने सपनों में विश्वास रखते हैं तो कोई भी मुश्किल हमें हारा नहीं सकती। एक छोटे से गांव में रहने वाला एक छोटा सा लड़का नामक रमेश था। वह बहुत ही आनंदपूर्ण और उत्साही था। उसे छोटी छोटी चीजों में खुशी मिलती थी। एक बार वह गांव के पास के जंगल में घूमने गया। वहां उसने एक बच्चे को देखा जो एक पंख गुम हो गया था। उसने बच्चे के पास जाकर पूछा, तुम्हारा पंख कहाँ है? बच्चा उदास होकर बोला, मेरा पंख गुम हो गया है, मुझे अब उड़ने की आजादी नहीं मिलेगी। रमेश ने बच्चे को बहुत समझाया और उसके साथ मिलकर पंख की जगह दूसरे उड़ान भरने के लिए पर्वत के ऊपर चला गया। वहां पहुंचकर रमेश ने बच्चे के साथ मिलकर एक पंख बनाया और उसके पैरों में बांधा। बच्चा बहुत खुश हो गया। रमेश ने बच्चे को कहा, अब तुम्हें उड़ने की आजादी मिल गई है, तुम अब कहीं भी जा सकते हो। बच्चा उड़ान भरते हुए बहुत खुश था। उसकी खुशी देखकर रमेश को भी बहुत अच्छा लगा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें छोटी छोटी खुशियों का महत्व समझना चाहिए। रमेश ने बच्चे की मदद की और उसे खुशी दिलाई। हमें भी अपने आसपास के लोगों की मदद करके और उन्हें खुश देकर अपने जीवन को खुशहाल बनाना चाहिए। एक समय की बात है, एक गांव था जहां पर लोग बहुत ही सुख और शांति से रहा करते थे। एक दिन उस गांव में किसी वजह से आग लग जाती है। आग बहुत भयानक थी और पाल पाल बढ़ती ही जा रही थी। अब आग की वजह से गांव में हाहाकार मच गया और सारे लोग अपनी जान बचाकर इधर से उधर भागने लगे और सभी लोग डरे हुए थे। किसी भी आदमी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह उस आग को बुझा सके, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि यह आग अब नहीं बुझ सकती है। इसलिए गांव के सारे लोग जंगल की तरफ भाग रहे थे। यह सब एक चिड़िया पेड़ पर बैठकर देख रही थी और पता नहीं उस चिड़िया को क्या सूझा कि वो चिड़िया अपनी चोंच में पानी लाकर उस जलती हुई आग पर डालने लगी। वह फिर ऐसा ही करने लगी, चोंच में पानी लाती और आग पर डालती। वो उस आग को बुझाने की कोशिश करने लगी। तभी अचानक एक बच्चे की नजर उस चिड़िया पर पड़ी। वह बच्चा भागता हुआ गया और कुछ देर रुककर उस चिड़िया को देखने लगा और फिर धीरे धीरे सारे गांव वालों की नजर उस चिड़िया पर पड़ी और वह यह देखकर हैरान हो गए कि यह इतनी सी चिड़िया अपनी चोंच में थोड़ा थोड़ा पानी लाकर इस आग पर डाल रही है और इस आग को बुझाने की कोशिश कर रही है, और हम अपना ही घर छोड़कर जंगल की तरफ भाग रहे हैं।
गांव वालों में उस चिड़िया को देखकर और भी जोश आ गया और वह सब लोग एक साथ मिलकर उस आग को बुझने लगे। अब ये सारी चीजें होते हुए एक कौवा ऊपर से देख रहा था। कौवे ने उस चिड़िया से कहा कि तू ये क्या कर रही है? तेरे पानी डालने से ये आग नहीं बुझने वाली। तो चिड़िया ने कौवे से कहा कि मुझे पता है, मेरे पानी डालने से यह आग नहीं बुझने वाली, और मेरे पानी डालने से कुछ होगा या नहीं होगा यह भी मुझे नहीं पता है। लेकिन जब भी कभी इस आग के बारे में चर्चा यह जिक्र होगा, तब उसमें मेरा नाम कोशिश करने वालों में लिया जाएगा कि एक चिड़िया ने भी उस आग को बुझाने की कोशिश की थी। चिड़िया ने फिर कौवे से कहा कि मैं प्रयास करने वालों में से हूं, तमाशा देखने वालों में से नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि बच्चा क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या पहने, इसका ध्यान बच्चा नहीं उसकी मां रखती है। हमें क्या देना है और क्या नहीं देना है, स्वयं भगवान देखते हैं। मन एक सेवक, सुंदर सेवक और खतरनाक स्वामी है। जीवन, मनुष्य के जीवन केवल उसके कर्म पर चलता है। जैसे कर्म होते हैं वैसे ही उसका जीवन होता है। खोकर पाने का अलग मजा है, रो रो कर हंसने का मजा ही कुछ और है। हारना तो जिंदगी का हिस्सा होता है, लेकिन हारने के बाद जीतने का मजा ही कुछ और होता है। उन्हें छोड़े डीएच देना उचित है जो आपके होने का मूल्य नहीं जानते। यदि जगत में प्रत्येक काम मनुष्य द्वारा संभव होता तो मेरा अस्तित्व ही नहीं होता। जहां से तुम्हारे रत्नों का अंत होता है, वहीं से मेरा अर्थात ईश्वर का कार्य प्रारंभ होता है। कामयाब इंसान खुश रहे या ना रहे, खुश रहने वाला इंसान कामयाब जरूर हो जाता है। लेकिन तुम सब अपने पिछले जन्म के बारे में सोचते रहे और अब अपनी किस्मत का रोना रो रहे हैं। अगर किसी ने एक बार भी तिजोरी खोलने का प्रयास किया होता तो तिजोरी आराम से खुल जाती, मगर आप सब इधर उधर उलझे रहे और अंत में हार मान ली। श्रीमद् भागवत गीता में जीवन का सार छिपा है। कहा जाता है कि इस ग्रंथ का अध्ययन करने से व्यक्ति को अपने जीवन की सभी समस्याओं का हल मिल सकता है। महाभारत युद्ध में भगवान कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेश किसी के लिए भी प्रेरणा का स्रोत साबित हो सकते हैं। श्री कृष्ण की कही गई बातों का प्रभाव अर्जुन पर ऐसा पड़ा कि वह युद्ध भूमि में फिर से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की तरफ अग्रसर हो गया। वैसे तो गीता में जीवन मरण से संबंधित बहुत सी बातें बताई गई हैं, लेकिन यहाँ आप जानेंगे गीता की कुछ ऐसी बातें जो आपको अपने जीवन के किसी भी मोड़ पर काम आ सकती हैं। नाम, पद, प्रतिष्ठा, संप्रदाय, धर्म, स्त्री पुरुष हम नहीं हैं और न यह शरीर हम है। ये शरीर अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश से बना है और इसी में मिल जाएगा। लेकिन आत्मा स्थिर है और हम आत्मा हैं। आत्मा कभी न मरती है, न इसका जन्म है और न मृत्यु। आत्मभाव में रहना ही मुक्ति है। परिवर्तन संसार का नियम है। यहाँ सब बदलता रहता है। इसीलिए सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, मान अपमान आदि में भेदों में एक भाव में स्थित रहकर हम जीवन का आनंद ले सकते हैं। अपने क्रोध पर काबू रखो। क्रोध से भ्रम पैदा होता है और भ्रम से बुद्धि विचलित होती है। इससे स्मृति का नाश होता है और इस प्रकार व्यक्ति का पतन होने लगता है। क्रोध, काम वासना और भय ये हमारे शत्रु हैं। हमें अपने देखने के नजरिए को शुद्ध करना होगा और ज्ञान व कर्म को एक रूप में देखना होगा, जिससे हमारा नजरिया बदल जाएगा। अशांत मन को शांत करने के लिए अभ्यास और वैराग्य को पक्का करते जाओ, अन्यथा अनियंत्रित मन हमारा शत्रु बन जाएगा। अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करो। आहार, विहार और हमारी चेष्टाएं संतुलित होनी चाहिए। साथ ही सोने और जागने का समय भी निश्चित करना चाहिए। बीते कल और आने वाले कल की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो होना है वही होगा। जो होता है अच्छा ही होता है, इसलिए वर्तमान का आनंद लो। आइए आज हम अर्जुन द्वारा श्री कृष्ण से पूछे गए एक प्रश्न के बारे में जानें, जिसका उत्तर सुनकर आपके मन का भ्रम खत्म हो जाएगा। दरअसल हम सभी के मन में अक्सर यह सवाल आता है कि जो लोग अच्छे काम करते हैं और रास्ते पर चलते हैं, उन्हें जीवन में अक्सर परेशानियों का सामना करना पड़ता है। धर्म के मार्ग पर चलने वालों की हर कदम पर परीक्षा होती है, लेकिन वे अब भी खुश क्यों हैं? यही प्रश्न अर्जुन ने भी भगवान से पूछा, जिसका उत्तर श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया। इस सवाल पर श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि जैसा हम सोचते हैं वैसा कुछ नहीं होता।
कभी कभी अज्ञानता के कारण वह अपने जीवन में घटित होने वाली घटनाओं की सच्चाई को समझ नहीं पाता है। इसलिए उन्हें लगता है कि उनका अच्छा होना उनके लिए बुरा है, लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल हर प्राणी को उसके कर्म के अनुसार ही फल मिलता है। प्रकृति हर किसी को अपना रास्ता चुनने का मौका देती है और यह इस पर निर्भर करता है कि वह कौन सा रास्ता चुनता है। अच्छे कर्म करने वालों को भगवान अवश्य फल देते हैं। ईश्वर हमें कब और किस रूप में फल दे, यह हम नहीं जानते, लेकिन भगवान की कृपा उन पर हमेशा बनी रहती है। भले ही आप हमेशा चिंतित रहते हो, लेकिन परिणाम की चिंता किए बिना अच्छे कर्म करते रहें, क्योंकि इसका फल जीवन में कभी न कभी अवश्य मिलता है। अगर आप सच्चाई की राह पर चल रहे हैं और किसी कारणवश आपको झूठ बोलना पड़ता है, तो सोच लें कि इस झूठ के परिणाम क्या होंगे। झूठ बोलना तभी सही है जब इससे किसी की जान बच सकती है। यदि आपका जीवन परेशानियों से भरा है और आपको हर समय अपमानित होना पड़ता है, तो इसे सकारात्मक रूप से लें। हो सकता है भविष्य में आपको बेहतर परिणाम मिले। इसलिए कभी भी धर्म का मार्ग छोड़कर अधर्म का मार्ग न अपनाएं। कहा जाता है कि हर किसी व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा पल आता है जब उसे सही गलत की पहचान भूल जाती है, या यूं कहें उसे समझ नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए। ऐसे में कहा जाता है कि इन सभी समस्याओं का समाधान केवल एक ही जगह से मिल सकता है, और वो है श्रीमद् भागवत गीता। जी हाँ, कहा जाता है इंसान को अपने जीवन में कैसी भी असफलता का सामना क्यों न करना पड़े, अगर इसमें दिए गए श्री कृष्ण के उपदेशों को अपना ले तो उसका जीवन सुधर सकता है। मगर आज कल के भागदौड़ भरे इस जीवन में किसी के पास इतना समय नहीं है कि इसे सुन सके और ज्ञान प्राप्त कर पाए। इसी कड़ी में आज हम आपको बताने वाले श्री कृष्ण द्वारा बताई गई कुछ ऐसी ही बातें जिन्हें समझना प्रत्येक मनुष्य के लिए बहुत लाभदायक साबित हो सकती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। संध्या होने के बाद जब रात्रि का अंधकार सारे संसार को धीरे धारे अपने अंधकार में निगलने लगता है, तो यही अंधकार ब्रह्म मुहूर्त में भोर होने से ठीक पहले तनिक अधिक काला हो जाता है। ठीक ऐसा ही होता मानव जीवन। जब हमारे जीवन की समस्याएं अंत पर होती हैं, तो यही समस्याएं एक भीषण समस्या का रूप लेकर हमारे सामने चुनौती बनकर खड़ी हो जाती है। ऐसी परिस्थिति में अधिकतर लोग हार मान जाते हैं, परंतु अगर आप भय न खाएं, हार न माने, दृढ़ता के साथ खड़े रहें, अपने लक्ष्य पर आगे बढ़ते रहें, तो प्रकाश के रूप में हमारा स्वागत करने के लिए सूर्योदय हमारा स्वागत करता है। बरगद का वृक्ष जितना विशाल होता है उतना ही दृढ़ होता है। पतझड़ में वो सूख जाता है, परंतु दुर्बल नहीं होता, न ही टूट कर गिरता है। मगर इनके विपरीत अगर दलदल में उपजे वृक्षों की बात करें, तो वो दिखने में तो बहुत बड़े होते हैं। पतझड़ के आने जाने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सदा हरे भरे रहते हैं, परंतु इतने कमजोर भी होते हैं कि जलधारण के जरा से वेग से ही गिर जाते हैं। मगर क्या आपने कभी सोचा कि ऐसा क्यों होता है? इसका कारण क्या है? इसका कारण है जड़ें। जिसकी जड़ें दृढ़ भूमि में हो, वो हर प्रकार की आरतियों को सह लेता है। इसके विपरीत जिसकी जड़ें दलदल में, वो अपने आप को उन जड़ों के अनुरूप दुर्लभ बना लेता है। कुछ ऐसा ही होता है मनुष्य। जो अधर्म, असत्य, कुकर्म पर उपजा होता है, वो समय की एक मार भी नहीं सह पाता। और जो मनुष्य सत्य से उपजा है, वो अपने जीवन की हर समस्या को पार कर जाता है। जिसका अर्थात ये हुआ कि ये आप पर निर्भर करता है कि आप क्या बनना चाहते हैं। हमारे जीवन में मित्र और शत्रु बड़ा महत्व रखते हैं। अगर गंभीरता से सोचा जाए तो कोई ऐसा क्षण नहीं जब हम अपने मित्रों और शत्रुओं के बारे में न सोचते हों। हमारा हर कार्य या तो हमारे मित्रों के हित के लिए होता है या अहित के लिए। हम हर स्थान या अपने मित्रों के साथ होते हैं या शत्रुओं के साथ। कोई नहीं चाहता कि उसका शत्रु खुश न रहे, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति चाहता है उसका नाश हो जाए, जिसके लिए वो उसे हर तरह से हानि पहुंचाने की भी कोशिश करता है। परंतु एक ऐसा भी मंत्र है जिसमें अपनाकर आपके उपरोक्त काम नहीं करने पड़ेंगे और आपके सारे शत्रुओं का नाश भी हो जाएगा। और वो मंत्र है शत्रु को मित्र बनाना। जी हाँ, अगर हम अपने सारे शत्रुओं को मित्र बना लिया जाए तो जीवन खुद ही सरल हो जाएगा।
कोई अपने जीवन में सफल इंसान बनना चाहता है। इसके लिए लोग कठिन परिश्रम भी करते हैं। इस दौरान विषम परिस्थिति पैदा होने पर व्यक्ति मार्ग बदल लेते हैं। इसके चलते बहुत से लोगों को सफलता नहीं प्राप्त होती है। जानकारों की माने तो प्रतिकूल परिस्थिति पैदा होने पर घबराना नहीं चाहिए, बल्कि परम पिता परमेश्वर को याद कर जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। सनातन शास्त्र गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को कर्मों के अनुरूप ही फल प्राप्त होता है, अतः सफलता पाने के लिए सतत प्रयास जरूरी है। भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग के समकालीन थे। वे दार्शनिक और निष्काम कर्मयोगी थे। अगर आप भी अपने जीवन में सफल इंसान बनना चाहते हैं तो श्री कृष्ण की ये बातें जरूर याद रखें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि विषम परिस्थिति का सामना करने के लिए रणनीति जरूरी है। बिना रणनीति के युद्ध में जीत नहीं मिलती है। अतः किसी भी कार्य को करने के लिए रणनीति जरूर तैयार करें। अगर जीवन में विषम, श्रीमद् भगवद गीता में जितने भी उपदेश दिए गए हैं वह आज के समय में भी हर किसी के काम आते हैं। कहते हैं उन उपदेशों में जीवन का हर सार छिपा हुआ है। इन वचनों में जीवन के हर अनुभव के बारे में विस्तार से बताया गया है। व्यक्ति के जन्म लेने से मृत्यु तक और उसके बाद के चक्र को श्रीमद् भगवद गीता में विस्तार से बताया गया है। आज हम आपको उन्हीं में से कुछ उपदेशों के बारे में बताने जा रहे हैं। गीता के उपदेश में बताया गया है कि जो व्यक्ति बिना वजह किसी पर संदेह करता है वह कभी खुश नहीं रह सकता। संदेह करने पर रिश्तों में कड़वाहट पैदा होती है और दूरियां आती हैं। ऐसा बताया गया है कि वासना, गुस्सा और लालच ये तीनों चीजें नरक के द्वार हैं। अगर आपको सुखी रहना है तो आपको इन तीनों चीजों से दूर रहना चाहिए, वरना आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। कहा जाता है कि जो भी जीव जन्म लेता है उसकी मृत्यु भी निश्चित है, इसलिए जो चीज निश्चित है उसके लिए शोक या पछतावा किस बात का करना है। इसलिए कहते हैं कि किसी के भी मरने पर रोना नहीं चाहिए। गीता के सार में बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति बुद्धिमान है तो उसे समाज की भलाई के लिए भी काम करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को बिना किसी स्वार्थ के समाज के लिए भी योगदान देना चाहिए। गीता के उपदेशों में एक यह भी है कि जो व्यक्ति भगवान को याद करते हुए मृत्यु को प्राप्त होता है वह सीधा भगवान के धाम को प्राप्त होता है। जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं अपने स्वरूप की रचना करता हूँ। आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते और न अग्नि इसे जला सकती है, जल इसे गीला नहीं कर सकता और वायु इसे सुखा नहीं सकती। जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है और मरने वाले का जन्म निश्चित है। इसीलिए जो अटल है, अपरिहार्य है, उसके विषय में तुमको शोक नहीं करना चाहिए। नरक के 3 द्वार होते हैं, वासना, क्रोध और लालच। एक ज्ञानवान व्यक्ति कभी भी कामुक सुख में आनंद नहीं लेता। गंभीर तपस्या और ज्ञान मार्ग से ध्यान श्रेष्ठ है। सर्वोच्च वास्तविकता उन लोगों की चेतना में प्रकट होती है जिन्होंने खुद को जीत लिया है। जो अपने कर्म के फल के प्रति आसक्ति को नहीं छोड़ सकते वे मार्ग से कोसों दूर हैं। कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। अपना काम हमेशा दूसरों के कल्याण को ध्यान में रखकर करें। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आता जाता रहता है। लोग आपके अपमान के बारे में हमेशा बात करेंगे। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बदतर है। मैं भूतकाल, वर्तमान और भविष्य काल के सभी जीवों को जानता हूं, लेकिन वास्तविकता में मुझे कोई नहीं जानता है। मेरे लिए ना कोई घृणित है ना प्रिय, किंतु जो व्यक्ति भक्ति के साथ मेरी पूजा करते हैं वो मेरे साथ हैं और मैं भी उनके साथ हूं। सफलता जिस ताले में बंद रहती है वह 2 चाबियों से खुलती है, एक कठिन परिश्रम और दूसरा दृढ़ संकल्प। अप्राकृतिक कर्म बहुत तनाव पैदा करता है। बुद्धिमान व्यक्ति कामुक सुख में आनंद नहीं लेता। हर व्यक्ति का विश्वास उसकी प्रकृति के अनुसार होता है। जो दान बिना सत्कार के कुपात्र को दिया जाता है वह तमस दान कहलाता है।
इस जीवन में मनुष्य न तो कुछ खोता है और न ही कुछ व्यर्थ होता है। केवल मन ही किसी का मित्र और शत्रु होता है। जब मानव अपने कार्य में आनंद खोज लेता है तब वह पूर्णता प्राप्त कर लेता है। जो कार्य में निष्क्रियता और निष्क्रियता में कार्य देखता है वह एक बुद्धिमान व्यक्ति है। बुद्धिमान व्यक्ति को समाज कल्याण के लिए बिना आसक्ति के काम करना चाहिए। व्यक्ति या जीव का कर्म ही उसके भाग्य का निर्माण करता है। कर्म योग वास्तव में एक परम रहस्य है। कर्म उसे नहीं बांधता जिसने काम का त्याग कर दिया है। कर्म मुझे बांधता नहीं, क्योंकि मुझे कर्म के प्रतिफल की कोई इच्छा नहीं। जिस प्रकार अग्नि स्वर्ण को परखती है, उसी प्रकार संकट वीर पुरुषों को। समय से पहले और भाग्य से अधिक कभी किसी को कुछ नहीं मिलता है। कर्म के बिना फल की अभिलाषा करना व्यक्ति की सबसे बड़ी मूर्खता है। यह सृष्टि कर्म क्षेत्र है। बिना कर्म किए यहाँ कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। अपने अनिवार्य कार्य करो, क्योंकि वास्तव में कार्य करना निष्क्रियता से बेहतर है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है ना ही कहीं और। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है और लगातार तुम्हें बस एक साधन की तरह प्रयोग करके सभी कार्य कर रही है। ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान और कर्म को एक रूप में देखता है, वही सही मायने में देखता है। प्रबुद्ध व्यक्ति के लिए गंदगी का ढेर, पत्थर और सोना सभी एक समान है। निर्माण केवल पहले से मौजूद चीजों का प्रक्षेपण है। उससे मत डरो जो वास्तविक नहीं है, न कभी था न कभी होगा। जो वास्तविक है वो हमेशा था और उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत होने वाले के लिए जन्म लेना। इसीलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। यह एक दिव्य अनुभूति है जिसमें आपके दिमाग का शोर कम होता है और आप अपनी इंद्रियों को भी नियंत्रित करते हैं। इससे आप अपने कर्मों को सही दिशा में ले जाते हैं और अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने में सक्षम होते हैं। वह व्यक्ति जो वासना और अंधकार को छोड़कर केवल समाज की भलाई के लिए सोचता है और जो अपने कार्यों में समर्पित है, वह योगी है। ऐसे योगी अपने अंतिम समय में मोक्ष प्राप्त करते हैं। मोह और प्रेम में अंतर यह है कि मोह वह भावना है जो हमें अपने आत्मा की स्थिति से बाहर खींचती है, जबकि प्रेम वह भावना है जो हमें आनंद से बंधती है और हमारी सभी प्रकार की संवेदनाओं के लिए सही होती है। यह वह प्रेम है जिसमें कोई स्वार्थ नहीं होता। यह केवल बुद्धिमान और विवेकी व्यक्तियों के लिए संभव है जो अपने कार्यों में समाज की भलाई को ही ध्यान में रखते हैं। यह वह भावना है जिसमें हम अपनी नकारात्मक भावनाओं को काबू में करके संपूर्ण समाज के प्रति सहानुभूति रखते हैं और दूसरों की पीड़ाओं को अपना समझते हैं। जैसे कठपुतली के नाच में कठपुतली और उसका नाच तो दर्शकों को दिखाई देता है, परंतु कठपुतलियों को नचाने वाला सूत्रधार पर्दे के पीछे रहता है जिसे दर्शक देख नहीं पाते हैं। उसी प्रकार यह संसार तो दिखता है, किंतु इस संसार का सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता और संहारकर्ता भगवान कहीं दिखाई नहीं देता है। इसीलिए मनुष्य स्वयं को ही कर्ता मानकर अहंकार में रहता है। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में राजेश नाम का एक लड़का रहता था। राजेश एक बहुत मेहनती लड़का था और उनके परिवार को गुजारा करने के लिए कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता था। अपनी कठिनाइयों के बावजूद राजेश ने हमेशा अपने और अपने परिवार के लिए बेहतर जीवन का सपना देखा। एक दिन एक प्रसिद्ध प्रेरक वक्ता ने भाषण देने के लिए राजेश के गांव में आया। वक्ता के शब्दों से प्रेरित होकर राजेश ने उनसे संपर्क किया और जीवन में महान चीजें हासिल करने की इच्छा व्यक्त की। उस मोटिवेशनल स्पीकर से मुस्कुराते हुए कहा, अपने आप पर विश्वास करो राजेश। कड़ी मेहनत, दृढ़ संकल्प और सकारात्मक सोच के साथ आप किसी भी बाधा को दूर कर सकते हैं और अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं।
इन शब्दों से उत्साहित होकर राजेश ने अपने भाग्य को अपने हाथ में लेने का फैसला किया। उन्हें पता था कि शिक्षा ही उन्हें उज्जवल भविष्य दे सकता है, इसलिए उन्होंने खुद को अपनी पढ़ाई के लिए समर्पित कर दिया। संसाधनों की कमी और एक अच्छे स्कूल के बावजूद राजेश ने लगातार पढ़ाई की। वह अपने पड़ोसियों से किताबें उधार लेता था और मिट्टी के तेल के दीपक की धुंधली रोशनी में ज्ञान की दुनिया में खुद को डुबोकर घंटों बिताता था। राजेश की लगन और सीखने की इच्छा ने गांव के बुजुर्गों का ध्यान खींचा। उन्होंने उसकी क्षमता को पहचाना और उसका समर्थन करने के लिए अपने संसाधनों को जमा किया। उनकी मदद से राजेश ने पास के कस्बे के एक अच्छे स्कूल में एडमिशन ले लिया। यह उनके सपनों की ओर एक बड़ा कदम था। जैसे जैसे राजेश ने अपनी शिक्षा जारी रखी, उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। कई बार उम्मीदों के बोझ और सामने आने वाली कठिनाइयों से वह खुद को अभिभूत महसूस करता था। राजेश की लगन और मेहनत पर किसी का ध्यान नहीं गया। एक दिन एक नामी कंपनी ने कैंपस प्लेसमेंट के लिए विश्वविद्यालय का दौरा किया। राजेश ने अपने कौशल और दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन करते हुए लगन से तैयारी की। राजेश के असाधारण प्रदर्शन ने भर्तीकर्ताओं का मन जीत लिया और उन्हें एक अच्छे वेतन और विकास के कई अवसरों के साथ नौकरी की पेशकश की गई। राजेश की सफलता की कहानी उनके पूरे गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई और कई युवा दिमागों को प्रेरित किया। वह एक रोल मॉडल के रूप में अपने गांव लौटे और दूसरों को खुद पर विश्वास करने और अपने सपनों की दिशा में काम करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने अपने समुदाय के युवाओं को सशक्त बनाने के लिए प्रेरक कार्यशालाओं, परामर्श सत्रों और छात्रवृत्ति कार्यक्रमों का आयोजन किया। राजेश ने अपने प्रयासों से न केवल अपना बल्कि अनगिनत लोगों का जीवन बदला। उन्होंने साबित कर दिया कि अटूट दृढ़ संकल्प, कड़ी मेहनत और देखभाल करने वाले समुदाय के समर्थन से सबसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों पर भी काबू पाया जा सकता है। राजेश की यात्रा एक शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि किसी की पृष्ठभूमि या परिस्थितियों के बावजूद सपने सच हो सकते हैं। उनकी कहानी पीढ़ियों को प्रेरित करती है, आशा को प्रज्वलित करती है और प्रतिकूल परिस्थितियों में महानता के लिए प्रयास करने के लिए व्यक्तियों को प्रेरित करती है। एक बार की बात है, एक छोटा सा लड़का था जिसका नाम अमन था। अमन एक बहुत ही दयालु लड़का था। वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था, चाहे वह कोई भी हो। एक दिन अमन अपने स्कूल से घर जा रहा था जब उसने देखा कि एक छोटा बच्चा रो रहा है। एक कुत्ता बच्चे के पीछे भाग रहा था जो उसे काटने की कोशिश कर रहा था। अमन दौड़ा और बच्चे को कुत्ते से बचाया। बच्चे का नाम रवि था। रवि अमन का बहुत आभारी था। उसने अमन को बताया कि वह शहर में रहता है और वह अकेला और डरा हुआ महसूस कर रहा था। अमन ने रवि को दिलासा दी और उसे बताया कि वह उसको दोस्त बनना चाहता है। रवि और अमन जल्द ही अच्छे दोस्त बन गए। वे हर दिन एक साथ खेलते और एक साथ समय बिताते थे। अमन ने रवि को अपने शहर को दिखाया और उसे अपने दोस्तों से मिलवाया। एक दिन अमन और रवि एक पार्क में खेल रहे थे जब उन्होंने देखा कि एक लड़का एक छोटे से जानवर को पीट रहा है। अमन दौड़ा और लड़के को रोका। उसने उसे बताया कि जानवरों को मारना गलत है। लड़का अमन की बात सुनकर शर्मिंदा हो गया। उसने अमन से माफी मांगी और जानवर को छोड़ दिया। अमन खुश था कि उसने लड़के को जानवर को बचाने में मदद की थी। अमन और रवि ने कई और सालों तक दोस्ती की। उन्होंने एक साथ बहुत सारी यादें बनाई। अमन हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था और उसने रवि को भी वैसा ही बनने के लिए प्रेरित किया। अंत में अमन बड़ा हो गया और उसे एक नौकरी मिल गई। वह एक दूसरे शहर में रहने चला गया, लेकिन वह रवि को कभी नहीं भूला। वह अक्सर उसे फोन करता था और उसे बताता था कि वह कैसा है। एक दिन अमन को पता चला कि रवि बीमार है। वह रवि से मिलने के लिए अपने शहर वापस आया। वह रवि को देखकर बहुत दुखी था। वह अपनी मां को ठीक करने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। अंत में अर्जुन की मां ठीक हो गई। उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। अर्जुन बहुत खुश था। उसने अपनी मां को गले लगाया और कहा कि वह उससे बहुत प्यार करता है। अर्जुन ने अपनी मां के लिए बहुत कुछ किया था। उसने उसकी देखभाल की थी और उसे ठीक होने के लिए प्रोत्साहित किया था।
अर्जुन का प्यार और देखभाल ने उसकी मां को ठीक करने में मदद की। अर्जुन की कहानी हमें यह सिखाती है कि माता पिता हमारे सबसे प्यारे लोग हैं। हमें उनकी देखभाल करनी चाहिए और उन्हें खुश रखना चाहिए, और अपने माँ बाप को कभी भी दुखी नहीं करना चाहिए। हमेशा उनके बात माननी चाहिए। आज की काम की दुनिया में केवल दो ही बातों की कद्र होती है, एक है वक्त और दूसरा ज्ञान। आज वक्त आधुनिक कारोबार की मुख्य मुद्रा है। हर किसी को किसी भी काम को और कम समय में करने का फार्मूला खोजना है। अपनी जरूरत के उत्पादन और सेवा को अन्य लोगों की तुलना में जल्दी पाने के लिए उपभोक्ता कोई भी कीमत देने के लिए तैयार रहते हैं। लोग ऐसे भी किसी व्यक्ति को ज्यादा पैसा देने के लिए तैयार होते हैं जो उनकी जरूरत को ज्यादा तेज गति से पूरा कर सकता हो। यही वजह है कि आधुनिक प्रबंधन में सबसे ज्यादा अहमियत उन्हीं बड़े सुधारों को दी जाती है जो कि किसी भी काम को जल्दी और कम समय में कर देते हैं। समय को नापने का सबसे महत्वपूर्ण पैमाना है गति। जहां तक वक्त से संबंधित गुणों के विकास की बात है, तो आपको प्राथमिकता का एहसास जागना होगा। यह मौकों के उपलब्ध होने पर तेज गति से काम करने की आदत होती है। काम के प्रति रुझान विकसित करें, तेज ले। कामयाबी के लिए जरूरी है सभी कामयाब लोग न केवल कठिन परिश्रम करते हैं, बल्कि वे तेज और तेजतर गति से भी काम करते हैं। आदत को इस तरह से परिभाषित किया जा सकता है, किसी परिस्थिति पर एक तय प्रतिक्रिया। यह किसी भी परिस्थिति पर प्रतिक्रिया की स्वतः स्फूर्त प्रतिक्रिया होती है। किसी बात पर सोचने के तरीके या प्रतिक्रिया को जब बार बार दोहराया जाता है तो यह आदत बन जाती है। एक बार यह आदत बन गई तो हर एक तरह की गलत आदत आपके आदत में शुमार हो जाती है। आपकी सोच भी इसी तरह की हो जाती है, जो आपको कोई भी नया काम करने में आपको हमेशा रोकती है। कामयाब लोग वह होते हैं जो कि कामयाब आदतों को विकसित कर लेते हैं। उन्होंने खुद को किसी एथलीट की तरह हर बात को एक तय अंदाज में करने के लिए ही लगातार प्रयासों के जरिए प्रशिक्षित कर लिया होता है, इस हद तक कि वे उन बातों को बिना सोचे भी अपने आप इस तरह से करने लगते हैं। एक बार एक नौजवान लड़के ने सुकरात से पूछा कि सफलता का रहस्य क्या है। सुकरात ने उस लड़के से कहा कि तुम कल मुझे नदी के किनारे मिलो। वो मिले। फिर सुकरात ने नौजवान से उनके साथ नदी की तरफ बढ़ने को कहा, और जब आगे बढ़ते बढ़ते पानी गले तक पहुंच गया, तभी अचानक सुकरात ने उस लड़के का सर पकड़ के पानी में डुबो दिया। लड़का बाहर निकलने के लिए संघर्ष करने लगा, लेकिन सुकरात ताकतवर थे और उसे तब तक डुबोए रखे जब तक कि वो नीला नहीं पड़ने लगा। फिर सुकरात ने उसका सर पानी से बाहर निकाल दिया, और बाहर निकलते ही जो चीज उस लड़के ने सबसे पहले की वो थी हांफते हांफते तेजी से सांस लेना। सुकरात ने पूछा, जब तुम वहां थे तो तुम सबसे ज्यादा क्या चाहते थे? लड़के ने उत्तर दिया, सांस लेना। सुकरात ने कहा, यही सफलता का रहस्य है। जब तुम सफलता को उतनी ही बुरी तरह से चाहोगे जितना कि तुम सांस लेना चाहते थे, तो वो तुम्हें मिल जाएगी। इसके अलावा और कोई रहस्य नहीं है। अत्यंत गरीब परिवार का एक बेरोजगार युवक नौकरी की तलाश में किसी दूसरे शहर जाने के लिए रेलगाड़ी से सफर कर रहा था। घर में कभी कभार ही सब्जी बनती थी, इसलिए उसने रास्ते में खाने के लिए सिर्फ रोटियां ही रखी थीं। आधा रास्ता गुजर जाने के बाद उसे भूख लगने लगी और वह टिफिन में से रोटियां निकालकर खाने लगा। उसके खाने का तरीका कुछ अजीब था। वह रोटी का एक टुकड़ा लेता और उसे टिफिन के अंदर कुछ ऐसे डालता मानो रोटी के साथ कुछ और भी खा रहा हो, जबकि उसके पास तो सिर्फ रोटियां थीं। उसकी इस हरकत को आसपास के और दूसरे यात्री देखकर हैरान हो रहे थे। वह युवक हर बार रोटी का एक टुकड़ा लेता और झूठ मूठ का टिफिन में डालता और खाता। कोई भी व्यक्ति हमारा मित्र या शत्रु बनकर संसार में नहीं आता। हमारा व्यवहार और शब्द ही लोगों को मित्र और शत्रु बनाता है। दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बद्दुआ कभी कभी पीछा नहीं छोड़ती। जो दोगे वही लौट कर आएगा, चाहे वह इज्जत हो या धोखा। जीवन हमें दूसरा मौका जरूर देता है, जिसे कल कहते हैं। पाप निसंदेह बुरा है, लेकिन उससे भी बुरा है पुण्य का अहंकार। जिंदगी बदलने के लिए लढ़ना पद्धता है और आसान करने के लिए समझना पद्धता है। जीवन केवल एक अनुभव है, ना कुछ उससे अधिक और ना कुछ उससे काम घाव ठीक हो जाने से हादसे नहीं भूले जाते। समय अच्छा हो तो आपकी गलती भी मजाक लगती है, समय खराब हो
तो मजाक भी गलती बन जाती है। झूठ की खरीदारी ज्यादा दिन तक नहीं टिकती, सच एक ही सही अंत तक साथ देता है। सबसे शक्तिशाली पद हासिल उतना कठिन नहीं होता जितना उस पर बने रहना होता है। यादें ही तो जिंदगी का खजाना है, बाकी तो सबको खाली हाथ ही जाना है। दूसरों की बुराई करके अपना किरदार अच्छा नहीं होता। खुद पर काबू रखना एक परिपक्व इंसान की निशानी है। वक्त से पहले खुद पर काबू खो देना अपरिपक्वता की पहचान है। अजीब तरह के लोग हैं इस दुनिया में। अगरबत्ती भगवान के लिए खरीदते हैं और खुशबू अपने पसंद की तय करते हैं। कुछ लोगों को ऊंचाई पर पहुंचने की इतनी जल्दी होती है कि छोटे लोगों के हाथ पकड़ने की बजाय बड़े लोगों के पांव पकड़ना पसंद करते हैं। गरीबों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि गरीब होने में वक्त नहीं लगता। शीशा और रिश्ता दोनों नाजुक होते हैं, पर दोनों में अंतर यह है कि शीशा गलती से टूट जाता है और रिश्ता गलत फहमी से। हर किसी के पास अपने अपने मायने हैं। खुद को छोड़ दहेज, सिर्फ दूसरों के लिए आईने हैं। खुलकर जिंदगी जीने की कुंजी है खुद पर नियंत्रण। गलत फहमियों के सिलसिले आजकल इतने दिलचस्प हैं कि हर ईंट सोचती है कि दीवार मुझ पर टिकी है। हर चीज में फर्क करना अच्छी बात नहीं। कुछ चीजें अलग होकर ज्यादा खूबसूरत लगती हैं। गुणों के सहारे ही व्यक्ति सफल हो पाता है, मगर विनय और विवेक साथ हो तो शिखर छू जाता है। जब विश्वास जुड़ता है तो पराये भी अपने हो जाते हैं, और जब विश्वास टूटता है तब अपने भी पराये हो जाते हैं। इंसान तारों को तब देखता है जब जमीन पर कुछ खो देता है। सिर्फ वो लोग आपकी परवाह करते हैं जो आपको तब भी सुन सकते हैं जब आप चुप होते हैं। टेंशन उतना ही लो जितने में काम हो जाए, उतनी नहीं कि जिंदगी ही तमाम हो जाए। बीता हुआ वक्त अगर आपको परेशान कर रहा है तो यही समय है उसे श्रद्धांजलि देने का। कठिन परिस्थितियों में संघर्ष करने पर एक बहुमूल्य संपत्ति विकसित होती है, जिसका नाम है आत्मबल। आग अपने ही लगाते हैं, जिंदगी को भी लाश को भी। जिंदगी में सबसे ज्यादा दुख बिता हुआ सुख देता है। जो ज्ञानी होता है उसे समझाया जा सकता है, जो अज्ञानी होता है उसे भी समझाया जा सकता है, लेकिन जो अभिमानी होता है उसे कोई नहीं समझा सकता, उसे केवल वक्त ही समझा सकता है। संसार में मनुष्य एकमात्र प्राणी है जिसका जहर उसके शब्दों में है। इज्जत इंसान की नहीं होती है, जरूरत की होती है। जरूरत खत्म तो इज्जत खत्म। यकीन करो, जो तुम्हें भूल चुका है वो भी याद करेगा, बस उसके मतलब के दिन आने दो। जिंदगी ने एक बात जरूर सिखाई, माँ बाप के सिवा कोई अपना नहीं होता। कहानी जिंदगी की यही है कि इसमें मनचाहा किरदार नहीं मिलता। जो व्यक्ति हर वक्त दुख का रोना रोता है, उसके द्वार पर खड़ा सुख बाहर से ही लौट जाता है। जिसके पास उम्मीद और आस है, वो जिंदगी के हर इम्तिहान में पास है। कुछ अलग करना हो तो भीड़ से हट के चलिए। भीड़ साहस तो देती है, मगर पहचान छीन लेती है। हर कोई अपना नहीं होता, और यही सच है। कितने अजीब हैं ये जमाने के लोग। खिलौना छोड़कर जज्बातों से खेलते हैं। जो तुमसे तंग आ जाए उसे छोड़ दो, क्योंकि बोझ बन जाने से याद बन जाना बेहतर है। क्रोध हमेशा मनुष्य को तब आता है जब वह अपने आप को कमजोर और हारा हुआ पाता है। मनुष्य के दिमाग में दो घोड़े दौड़ते हैं, एक नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव। इनमें जीतेगा वही जिसको ज्यादा खुराक मिलेगी। वक्त से आगे तुम चल नहीं सकते, पर सोच सकते हो। महान दिमाग विचारों की चर्चा करता है, औसत दिमाग घटनाओं की चर्चा करता है, और छोटा दिमाग लोगों की चर्चा करता है। सिर्फ सुकून ढूंढिए। जरूरतें कभी पूरी नहीं होती। खूबसूरत चेहरा भी बूढ़ा हो जाता है। ताकतवर जिस्म एक दिन ढल जाता है। पद और ओहदा भी एक दिन समाप्त हो जाते हैं, लेकिन एक अच्छा इंसान हमेशा अच्छा इंसान ही रहता है। जिंदगी में सारा झगड़ा ख्वाहिशों का है। न तो किसी को गम चाहिए और न ही किसी को कम चाहिए। इरादे हमेशा साफ होते हैं, इसीलिए कई लोग मेरे खिलाफ होते हैं। सोचा नहीं कि वक्त ऐसा भी आएगा, फुर्सत सबको होगी पर मिल कोई नहीं पाएगा। चीजों को कैसा होना चाहिए, इस बारे में अपने विश्वास को ब्रह्मांड की महान इच्छा के आगे समर्पित करने से मत डरिए। आज आप जो भी विचार करेंगे, अदृश्य शक्तियां उसे आपके लिए साकार करने के लिए तैयार हो जाएंगी। इसलिए अच्छे विचार सोचें। आप वो परेशानियां नहीं हैं जो आपके साथ घटित होती हैं। आप खुद ही एक भव्यता हैं जो सामने आ रही है।
उसे घटित होने दें। वर्तमान में जिए। यही एकमात्र ऐसी चीज है जो सच में मौजूद है। जब तक आप उस रास्ते पर जाने की योजना नहीं बना रहे हों, तब तक कभी पीछे मुड़कर न देखें। बड़े सपने देखें और जीवन को मजेदार बनाएं। हर दिन कुछ अनोखा करें, अपने जुनून का पालन करें, खुद पर विश्वास रखें। खुशी आपके दिल में पाई जाती है, आपकी परिस्थितियों में नहीं। हर दिन अगर हम किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढते हैं जिसका दिन खराब चल रहा है और उसे कुछ प्यार भेजते हैं, तो हम दुनिया बदल सकते हैं। मृत्युशैया पर आपको आम तौर पर उन चीजों का पछतावा होता है जो आपने नहीं की, न कि उन चीजों का जो आपने की। तो जाइए और करिए। यदि आप किसी दीवार से टकरा गए हैं या दरवाजा बंद हो गया है, तो तब तक खोजते रहें जब तक आपको खिड़की न मिल जाए, क्योंकि हमेशा कोई न कोई समाधान होता है। आज अपने जीवन में उस व्यक्ति को आशीर्वाद भेजें जिसे आप कम से कम आशीर्वाद देना चाहते हैं, और देखें कि क्या होता है। प्यार हमेशा जवाब होता है। यह आपका दृष्टिकोण ही है जो जीवन में आपकी ऊंचाई निर्धारित करेगा। आत्मविश्वास और आशावाद आपको पहाड़ की चोटी तक ले जाएगा। आपका सबसे बुरा दिन किसी और के लिए सबसे अच्छा दिन हो सकता है। यह सब नजरिए पर निर्भर करता है। हम खुद को जिस तरह से देखते हैं, उससे दुनिया को देखने का हमारा नजरिया बदल जाता है। जब हम चुनौतीपूर्ण स्थितियों या समस्याओं को निराशाजनक के बजाय आकर्षक के रूप में लेबल करना सीख जाते हैं, तो हमारे भीतर कुछ ऐसा घटित होता है जो समाधान को स्वयं प्रकट होने की अनुमति देता है। हमारे पास सीमित समय है, इसलिए हम जितना ज्यादा चिंता करेंगे, हमारे पास सपने देखने के लिए उतना ही कम समय होगा। मेरे लिए मुझे लगता है कि मैं सपने देखना ज्यादा पसंद करूंगा। आप किसी बुरी परिस्थिति से चिंता करके बाहर नहीं निकल सकते, लेकिन आप उससे बाहर निकलने के लिए खुद पर विश्वास कर सकते हैं। आपकी जिंदगी में होने वाली हर चीज के जिम्मेदार आप खुद है। इस बात को आप जितनी जल्दी मान लोगे, आपकी जिंदगी बेहतर हो जाएगी। अगर आपको अपना कल बदलना है तो विपरीत परिस्थितियों के बावजूद मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते तो ये परिस्थितियां आपका कल लिखेगी। उस पल से आपकी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी जिस पल से आप दूसरों को बदलने की जिद छोड़कर खुद को बदलना शुरू कर देंगे। आप किसी काम में कितने समर्थ हैं, यह आपको कोई और नहीं बता सकता, क्योंकि स्वयं को जितना अच्छा आप जानते हो, कोई और जान ही नहीं सकता। अगर तुम में अकेले चलने का हौसला है, तो खुद पर यकीन रखो और अपने रास्ते चलते रहो। भले ही आज तुम्हारे पीछे कोई न हो, पर एक दिन तुम्हें सुनने के लिए हजारों लाखों की भीड़ होगी और तुम सबका नेतृत्व कर रहे होगे। अगर आपको लगता है कि आप सही हैं, तो किसी की भी न सुने। लोग तो कहेंगे ही कि आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते। जब वो ऐसा कहते हैं, समझ लीजिए उस समय वो आपको अपनी क्षमता के आधार पर आंकते हैं, पर आपकी क्षमता उनसे कितना अलग है, कितना स्ट्रांग है, वो यह नहीं जानते। ये सिर्फ आप जानते हैं। फेलियर जैसी कोई चीज नहीं होती है तो सिर्फ अपॉर्चुनिटी, और उस अपॉर्चुनिटी को सही समय पर पकड़ने करने के लिए आपको अपनी समझ विकसित करने की जरूरत है। इसलिए अपने ज्ञान को हमेशा बढ़ाने का प्रयास करें। ज्ञान से आप सिर्फ अपॉर्चुनिटी को कैच नहीं करेंगे, बल्कि उस अपॉर्चुनिटी को अपने महान सक्सेस में बदल देंगे। जो व्यक्ति स्वयं अपनी नजरों में अपने आप को नहीं उठा सकता, दुनिया उसे अपनी नजरों में कभी नहीं उठाएगी। इसलिए सबसे पहले खुद पर, अपने स्किल्स पर काम करना शुरू कीजिए। खुद को झूठी तसल्ली देना बंद करिए और ईमानदारी से मेहनत कीजिए। अगर आप मेहनत को अपनी आदत बना लेते हैं, तो जीवन में आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। खामोशी से बस तू मेहनत करता जा। अगर तेरी काबिलियत में दम है तो तेरी कामयाबी ही काफी है दुनिया में शोर मचाने के लिए। असफलता तुम्हें कभी छू भी नहीं सकती। अगर सफलता पाने की तुम्हारी इच्छा शक्ति मजबूत है, तुम्हें कौन रोक सकता है। तुम एक ऐसी चिंगारी हो कि तुम दिल से ठान लो तो तुम्हारे लिए दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। अगर आपको जीवन में कुछ बद्धा करना है, तो आपको इस दुनिया के बनाए बेदियों, नियमों से बाहर निकलना होगा। ये दुनिया जैसी है वैसे ही आपको बनाना चाहती है। आपको अपने बनाए पद्धतियों और नियमों में जगदे रहना चाहती है। अगर आप इससे बाहर नहीं निकले तो भीड़ का हिस्सा बन जाएंगे। आपको भीड़ का हिस्सा बनना है या भीड़ का नेतृत्व करना है, यह आप पर निर्भर करता है। जिस प्रकार पथसदेच के बाद पौधों पर नए पत्ते आते हैं, उसी प्रकार जीवन में संघर्ष और कठिनाइयों के बाद ही अच्छे दिनों का आगमन होता है।
बस आपको खुद पर धैर्य रखना होगा। निंदा से घबराकर अपने तय लक्ष्य को कभी भी न छोड़ दे, क्योंकि लक्ष्य को हासिल करते ही निंदा करने वालों की राय अक्सर बदल जाती है। हालात चाहे जैसे भी हो, तुम्हें रुकना नहीं है। लोग चाहे जितने भी खिलाफ हों, बस तुम्हें झुकना नहीं है। कोई भी लक्ष्य इंसान के साहस से बंधा नहीं होता। हार केवल उसी की होती है जिसमें लड़ने का साहस नहीं होता। अगर आप में अपनी हार को सहन करने की और उससे सीखकर खुद को बेहतर बनाने की क्षमता है, तो आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। जिंदगी में कामयाबी हाथों की लकीरों से नहीं, मेहनत के पसीने से मिलती है। सब कुछ भूलकर आगे बढ़ने, परिवर्तनों को स्वीकार करने, जो आपको मजबूत बनाए और पूरा करे, उसे करना ही सही मायने में जीवन की सही परिभाषा है। खामोशी से बस तू मेहनत करता जा। अगर तेरी काबिलियत में दम है तो तेरी कामयाबी ही काफी है दुनिया में शोर मचाने के लिए। असफलता तुम्हें कभी छू भी नहीं सकती। अगर सफलता पाने की तुम्हारी इच्छा शक्ति मजबूत है, तुम्हें कौन रोक सकता है। तुम एक ऐसी चिंगारी हो कि तुम दिल से ठान लो तो तुम्हारे लिए दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। क्या फर्क पड़ता है लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। तुम्हें यह निश्चित करना ही होगा कि लोग तुम्हारा भाग्य अपनी सोच से लिखे या तुम अपना भाग्य खुद लिखोगे। माना तेरे पास 1000 वजह होंगे जिसकी वजह से तू अपने काम को नहीं कर पा रहा, लेकिन तू सिर्फ एक वजह तो ढूंढ ही सकता है जिसके लिए तू उस काम को कर सके। हिम्मत न हार, चाहे मंजिल कितनी ही दूर क्यों ना हो। जैसे पहाड़ों से निकलने वाली नदियां कभी समुद्र का रास्ता नहीं पूछती और अपने रास्तों में आने वाले चट्टानों को तोड़ते हुए समुद्र में जा ही मिलती है। कोई भी लक्ष्य इंसान के साहस से बद्धा नहीं। हारा वही जो लक्ष्य के लिए लद्धा नहीं। किसी अवसर की प्रतीक्षा में मत बैठो। यह आज का दिन जो आपको बद्धी किस्मत से मिला है, यही आपका अवसर है। इसे जाया न करो, समय को व्यर्थ न करो। तुम अगर सच में अपने लक्ष्य को पाने के लिए दिल से मेहनत करोगे तो समय भी कम पड़ने लगेगा मेहनत करने के लिए। अगर जिंदगी में कुछ पाना है तो अपने तरीके बदलो, इरादों को नहीं। दुनिया का डर नहीं है जो तुझे उड्डयन से रोक रहा है, बल्कि कैद तो तू अपने नजरिए के पिंजरे में है। जब तक किसी बड़े काम को किया नहीं जाता, वह असंभव ही लगता है। सच में सफल होना है तो अपने दर्द को शक्ति में और विजन को विजय में बदलना सीखो। आज मुश्किल है, कल कठिन है, लेकिन कल के बाद का दिन सुंदर है। आज तुम्हारे जीवन में कितनी मुसीबतें हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ जाता। फर्क पड़ जाता है तो बस इस बात से कि तुम इनका सामना करते कैसे हो। चुनौतियों से तू क्यों डरता है, उनका सामना करना सीख, क्योंकि चुनौतियां ही तुझे तेरे महान सफलता के लिए तैयार करेगी। सफलता के रास्ते में तेरा सबसे अच्छा साथी है तेरा विश्वास। इसलिए खुद पर भरोसा कर और जीतोद्याच मेहनत कर। सफलता जरूर कदम चूमेगी। सच है, विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। शूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके आदमी के मग में। खम ठोंक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। क्या सोचना कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे। जब लोग तुम्हारे लिए अपने तुच्छ सोच को नहीं छोड़ डा सकते, तो तुम्हें ऐसे लोगों के लिए अपने लक्ष्य को छोड़ डालने की क्या जरूरत है। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जिद हो जीतने की तो परिस्थितियां भी हरा नहीं सकती। जिंदगी तेरी, सपने तेरे, मंजिलें तेरी, मेहनत, सफलता, असफलता सब कुछ तेरा। तो तू ही बता, दूसरों की तुच्छ सोच वाली बातें सुनकर अपने लक्ष्य से समझौता करना कहाँ की समझदारी है। हर नई शुरुआत डराती है, लेकिन याद रख बंदे, सफलता मुश्किलों के पार ही आती है। थोड़ा सब्र रख मेरे दोस्त, इम्तिहान अभी जारी है। देखना एक दिन वक्त खुद कहेगा, उठ चल, अब तेरी बारी है। खुदा से मत कह कि तेरी मुश्किलें बड़ी हैं, बल्कि मुश्किलों से जाकर कह दे कि तेरा हौसला बड़ा है। शेर लंबी छलांग लगाने के लिए एक कदम पीछे लेता है। इसलिए जब जिंदगी तुझे पीछे धक्का दे, तब डर मत। समझ, जिंदगी लंबी छलांग लगाने के लिए तुझे मौका देने वाली है। यदि तू उड़ नहीं सकता तो दौड़, यदि तू दौड़ नहीं सकता तो चल, यदि तू चल नहीं सकता तो रेंग, लेकिन तू रुक मत, लगातार आगे बढ़ता रह। तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तू इंसान है अवतार नहीं। गिर, उठ, दौड़,
फिर भाग, क्योंकि जिंदगी संक्षिप्त है। इसका कोई सार नहीं। झुको तो ऐसे झुको के नाज करे बंदगी भी, उठो तो ऐसे उठो कि फक्र करे बुलंदी भी। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी जीत नहीं सकता। इसलिए अपने मन को अपने जीत के लिए दृढ़ बनाए। जिंदगी में रिस्क लेना सीख। हार या जीत की परवाह मत कर, क्योंकि जीत मिले या ना मिले, कम से कम सीख तो मिलेगी। अभिमन्यु ने क्या खूब कहा था, हिम्मत से हारना, लेकिन कभी हिम्मत मत हारना। जो बीत गया उसे सोचते नहीं, जो पा लिया उसे खोते नहीं। मंजिल उन्हें ही हासिल होती है जो वक्त और हालातों पर रोते नहीं। सफल होने के लिए जरूरी नहीं कि तू कोई नया कार्य कर, बल्कि आवश्यक यह है कि तू वही कार्य नए तरीके से कर। कभी हारकर तेरा रुक जाने का मन हो तो बस 2 मिनट उन्हें याद कर लेना जिन्होंने कहा था, रहन दे, तुझसे ना हो पाएगा। आंखों में नींद बहुत है, पर सोना नहीं है। यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं है। तेरे जो भी दुख, दर्द और डर है, सब तेरे अंदर है। अपने बनाए पिंजरे से निकल के तो देख, तू भी एक सिकंदर है। जुनून होना चाहिए जीतने के लिए। मुश्किलों से डरकर पीछे हटने से तो आपकी हार तय ही है। मेरी मंजिल मेरे करीब है, इसका मुझे एहसास है। घमंड नहीं मुझे अपने इरादों पर, यह मेरी सोच और हौसले का विश्वास है। यह जीवन बिल्कुल साइकिल चलाने जैसा है। संतुलन बनाए रखने के लिए आगे बढ़ते रहना ही पड़ेगा। अगर आप प्रॉब्लम्स पर फोकस करेंगे तो आपको अपना गोल दिखना बंद हो जाएगा। इसलिए अपने गोल पर फोकस करो, प्रॉब्लम्स अपने आप समाप्त हो जाएंगे। अगर तुझ में कुछ बड़ा करने का जज्बा है तो केवल अपनी मेहनत पर भरोसा करो, दुनिया के बातों पे नहीं। ये दुनिया जैसी है, तुमको भी वैसा बनाना चाहती है। अगर आप अपनी गलतियों के लिए खुद से लड़ते हैं तो आप दिन प्रतिदिन और बेहतर होते जाते हैं, और यही आदत आपको एक दिन सफल बनाती है। खुल जाएंगे बंद रास्ते, तू मुश्किलों से लड़ तो सही। हासिल होंगे तेरी मंजिलें, तू जिद पर अड़ तो सही। यूं जमीन पर बैठ तू क्यों आसमान देखता है, खोल अपने पंखों को, ये जमाना उड़ान देखता है। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमीन बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। ना हो मायूस, ना ही घबरा अंधेरों से मेरे साथी। इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। इतना भी आसान नहीं मंजिल को पाना, मुश्किलें आपके हौसलों पर वार करती है। अपनी असफलता से कभी मत घबराना, क्योंकि सफलता एक और कोशिश का इंतजार